तो पार्ट 4 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। नियान के काफी बार जगाने से होली को होश आता है, पर तभी नियान ने उसमें से इलेक्ट्रिसिटी निकलते हुए देखा था। इस वजह से वो घर लौटकर यांगजे को कॉल करके इस बारे में पूछती है। वहीं होली को यहाँ सीक्रेटली भेजने का रीजन भी पूछती है। यांगजे आखिरकार उसे बता ही देता है कि केविन एंटरटेनमेंट होली को मारना चाहता है। जो सुनकर जिनियान तो शॉक्ड रह जाती है, तो वो होली को घर में ही रहने के लिए कहती है और कुछ काम से बाहर चली जाती है। इधर ईफे तो चाकू लेकर पहुंच जाती है दोंगजन के घर, उसे धमकी देने के लिए, पर दोंगजन उसे समझाता है कि होली अब सच में नहीं रहा है, वो वापस नहीं आएगा। ईफे आखिरकार मान ही लेती है और होली को ढूंढने का मिशन बंद करती है। इधर जिनियान गई थी वांगजे से मिलने के लिए, जहाँ वांगजे उसे बता देता है कि होली असल में एक एआई है जिसके बारे में उसे खुद भी नहीं पता। अगर उसे एक बार पता चल गया तो उसके लिए बुरा साबित हो सकता है। अगर उसने जीने की चाहत को खो दिया तो वो ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगा, फिर उसे ठीक नहीं किया जा सकता। जो सुनकर जिनियान तो और शॉक्ड हो जाती है। वहीं इधर होली को गैस ओवन टच करने से शॉक लगता है, इलेक्ट्रिसिटी उसी में से लीक हो रही थी, जिससे उसके दिमाग में दोबारा से वही होली वाले इमेजेस आने लगते हैं। वहीं फिर से वो बेहोश हो जाता है। तो जिनियान घर पहुंचती है, उसे ऐसे जमीन में पड़ा हुआ देखकर वो तो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। कुछ देर में होली को होश आ जाता है। होली उसे बताने लग जाता है कि उसे फिर से कुछ दिखाई दिया था, इस बार तो उसे नाम भी सुना दिया जो होली होली कह रहा था। सुनकर जिनियान तो बहाना कर देती है और उसे शावर लेने भेज देती है, पर बाथरूम से उसके जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। तो जिनियान भाग कर बाथरूम में घुस जाती है, क्योंकि उसे लगा कि शायद उसमें से इलेक्ट्रिसिटी लीक हो रही थी। पर होली ने अपने फेस पर पिंपल्स देखकर चिल्लाया था। अब एक एआई के फेस पर पिंपल से ही हमें पता चलता है कि इनकी कंपनी की टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस थी। तो जिनियान जल्दी से अपनी आंखें बंद करके बाहर भाग जाती है। इधर कॉफी शॉप में युआन की गर्लफ्रेंड मैंग आती है। जिसे जिनियान वहाँ नहीं मिलती तो वो लिली से कहती है कि अगर वो मुझसे नहीं मिली तो मैं जिनियान का एड्रेस, फोन नंबर सब कुछ ऑनलाइन लीक कर दूंगी, इसलिए कल उसे मुझसे मिलने आने के लिए कहना। वहीं इधर डोंगचन ईफे को घर छोड़ देता है। जिनियान तो पूरे दिन बस होली की केयर करने में लगी थी, जिससे होली को थोड़ा डाउट होता है कि आज इसे हो क्या गया है, काम पर भी नहीं गई है, मुझसे इतनी अच्छी तरह से बिहेव कर रही है। पूछने पर जिनियान बताती है कि आज वो छुट्टी पर है। वही जिनियान के दिमाग में तो बस होली की एआई वाली बात ही घूम रही थी। तो बन खाते खाते उसका फेस फनी सा हो जाता है। तो होली उसे कहता है कि तुम बहुत ही क्यूट एंड फनी लग रही हो, इसलिए मैं आज से तुम्हें मान तो बुलाऊंगा, ऐसी तो तुम मान तो। जिससे जिनियान तो ब्लश करने लगी थी। देन वो अपने आप को संभाल कर कहती कि वो बस एक एआई है, इसलिए उसे उसके चार्म से बचकर रहना होगा। और उसके दिमाग में तो होली की बात चल रही थी। फिर उसे याद आता है कि वो एक एआई है, उसे रिचार्ज तो कहीं से करना होता होगा। तो रात हो चुकी थी, इसलिए वो वांगसे को कॉल नहीं करती है, वो खुद ही चेक करने चली जाती है। जहाँ होली भी जिनियान के बारे में ही सोच रहा था। उसके आने की आवाज सुनकर वो जल्दी से अपनी आंखें बंद करके सोने का नाटक करने लग जाता है। जिनियान तो आती है, उसके फेस पर, बॉडी पर, हाथ पैरों पर चेक करने लग जाती है। होली उसे खींचकर बेड पर ले आता है, जहाँ वो उसे किस करने जा रहा था कि तभी जिनियान उसे लात मारकर भाग जाती है। पर उसे सपने में भी होली ही दिखाई देता है, जो उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। तो उनकी किस होने वाली थी कि होली अलार्म बजाकर उसे जगा देता है और पूछता है कि ये तुम पाउट किस लिए कर रही थी। जो सुनता है जिनियान तो एम्बेरस होकर भाग जाती है। जब कैफे पहुंचता है तो उसे लिली से पता चलता है कि जिनियान तो युआन के बर्थडे पार्टी के लिए केक डिलीवर करने गई है और उसे मैंग ने जानबूझकर बुलाया है, जब वो उसके साथ कुछ तो गड़बड़ करने वाली होगी। तो ये पता लगने पर होली भागकर युआन के पार्टी प्लेस के लिए निकलता है। वहीं इधर मैंग तो जिनियान को बुली करने ही लग जाती है। वो अपने फ्रेंड्स को बता देती है कि जिनियान ही वो रिपोर्टर थी जिसने होली की वो रिकॉर्डिंग लीक की थी और उसके बारे में आर्टिकल में भी लिखा था, जिससे वो सारी लड़कियां तो उस पर टूटी पड़ती है और केक टेस्ट करने के बहाने उस पर केक फेंकने ही लग जाती है। जिनियान केक डॉज कर जाती है, जिससे केक जाकर मैंग के कपड़ों पर गिर जाता है। इसके बाद तो उनकी केक फाइटिंग शुरू हो जाती है। उसी बीच होली पहुंच जाता है एक फ्लायर वाले की ड्रेस पहनकर और जिनियान को उनके केक से प्रोटेक्ट करता है। तो सारे केक्स का सत्यानाश करने के बाद दोनों भागकर बाहर आ जाते हैं। तो होली उस ड्रेस के अंदर कंफर्टेबल नहीं था, इसलिए जिनियान वो ड्रेस उसे हटा देती है और उसके फेस को कवर कर लेती है ताकि कोई उसे देख ना ले। पर दोनों एक दूसरे की आंखों में देखकर स्माइल करने लगते हैं। वहीं जिनियान तो होली की तरफ और अट्रैक्ट होने लगी थी। कैफे पहुंचने पर जिनियान को बर्थडे सरप्राइज दिया जाता है, जहाँ उसे गिफ्ट में नया ड्रेस, नए सैंडल्स मिलते हैं। इन्हें पहनकर वो सारे धूमधाम से उसका बर्थडे मनाते हैं और होली और जिनियान डांस भी करते हैं। जिनियान ने तो ड्रिंक कर लिया था, जिस वजह से होली उसे पिगी बैक राइड देकर घर ले आता है और उसे उसके रूम में सुला देता है। पर जिनियान उससे अपना गिफ्ट मांगती है, तो होली उसे एक बहुत ही एक्सपेंसिव कैमरा गिफ्ट करता है, जिससे जिनियान तो बहुत ही खुश होती है। एक तो वो नशे में थी, दूसरी वो बहुत खुश थी, जिससे एक्साइटेड होकर वो होली को किस कर लेती है और उसे सुबह तक उसके पास ही रहने के लिए कहती है। तो सुबह होली को अपने पास होता हुआ देखकर जिनियान भागने की कोशिश करती है, पर होली उसे रोककर थोड़ी देर और सोने के लिए कहता है, क्योंकि वो कल रात काफी देर तक जगी थी। पर जिनियान तो शर्म से मरी जा रही थी, इसीलिए वो भागकर काम के बहाने चली जाती है। इधर दोंगचन फैटी को होली का सामान पैक करते हुए देख रहा था, जो कि वो जिनियान के कैफे डिलीवर करवाने के लिए दे रहा था। पर दोंगचन उससे वो सारा सामान ले जाता है, कहता है कि वो सारा सामान जिनियान के कैफे पहुंचा देगा। तो दोंगचन वो सारा सामान लेकर पहुंच जाता है जिनियान के कैफे, जहाँ वो होली और जिनियान को एक साथ देख लेता है। दोंगचन को यहाँ देखकर जिनियान जल्दी से होली को कैफे के अंदर रहने के लिए कह देती है और दोंगचन से बात करने के लिए चली आती है। तो दोंगचन उसका सारा सामान बाहर निकाल देता है और स्पेशली होली का सबसे स्पेशल हेलमेट उसे निकाल कर देता है। तो उन दोनों के ऐसा करीब देखकर होली तो बाहर आ
आता है, जिसे देखकर दोंगचन जीनियन से कहता है कि मेरे साथ लंच करने चलो, मुझे होली के बारे में कुछ बात करनी है। जीनियन समझ चुकी थी कि दोंगचन को पता चल गया, इसलिए वो उसके साथ चली जाती है। तो दोंगचन उसे सब कुछ बता देता है उसने और यांगजे ने मिलकर ही होली को बचाया है, क्योंकि यांगजे उसे डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता था और उसके जिंदा रहने से मुझे ही फायदा होगा। उसकी बस एक ही डिमांड है कि होली वापस से कंपनी में ना आए। इस बात का बस जीनियन को ध्यान रखना है। इधर दोंगचन को देखकर होली को वो कुछ जाना पहचाना लगता है, पर वहीं वो उससे जेलस भी था। ऊपर से लिली अपनी बातों से उसे और कंफ्यूज कर देती है, इससे होली को लगने लगता है कि जीनियन दोंगचन को लाइक करती है। जीनियन वापस आने पर होली से बात करने की कोशिश करती है, पर होली भाई साहब तो जेलस थे, वो तो उसे इग्नोर ही कर रहा था। पर जीनियन तो धमकाकर उसे अपने साथ बात करने के लिए ले जाती है। होली सोच रहा था कि जीनियन दोंगचन के साथ उसके रिलेशनशिप के बारे में बताएगी, वो उसकी बात सुनने के लिए थोड़ा टाइम लेता है कि वो खुद को प्रिपेयर कर सके। जीनियन जैसे ही बताने जाती है तो भाई साहब तो अपना कान बंद कर लेता है और चिल्लाने ही लग जाता है कि मैं तुम्हारी बात नहीं सुन सकता। जीनियन आखिरकार उसे बधाई देती है कि दोंगचन को तुम्हारे बारे में पता चल गया, उसने तुम्हें पहचान लिया है। बस इतना ही बताती है। सीन रात को शिफ्ट होता है। होली सोचने लगता है कि दोंगचन ने मुझे पहचान लिया, इससे क्या मतलब था, वो तो एक सुपरस्टार है, फिर वो मुझे कैसे पहचानेगा। तो इस बारे में जानने के लिए वो जीनियन के रूम जाता है। उसे सोता हुआ देखकर वो उसके फोन को अनलॉक करके बाहर ले आता है और दोंगचन के बारे में सर्च करता है, जिससे उसे अपने बारे में भी पता चल जाता है कि वो होली है और न्यूज के अकॉर्डिंग उसकी मौत हो चुकी है। जो देखकर होली तो शॉक्ड था ही, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि जीनियन ने उसे अपने साथ क्यों रखा है। अगली सुबह होली अपने ही गाने सुन रहा था, जिससे जीनियन जग जाती है, सोचने लगती है कि कहीं इसे सब कुछ याद तो नहीं आ गया। होली से पूछने पर वो उसे कुछ नहीं बताता, पर वो जीनियन से कहता कि अगर दोंगचन मुझे जानता है तो उसे खाने पर बुलाओ, हो सकता है उसके साथ बात करने पर मेरी मेमोरीज वापस आ जाए और तुम भी तो यही चाहती होगी। अब जीनियन तो उसकी ये बात मना नहीं कर सकती, वो दोंगचन को कॉल करके इस बारे में बताती है और उसे सामने से मिलने आने से मना करती है। दोंगचन तो उसे एक एड्रेस सेंड करता है, वहाँ उसे लेकर आने के लिए कहता है। तो ये दोनों उस जगह पहुंच जाते हैं। दोंगचन होली की बाइक के साथ एंट्री मारता है, जो देखकर होली कहता है शादी से मैंने पहले भी देखा है, ये तो मुझे मेरी ही बाइक लग रही है। दोंगचन कहता है हो भी सकता है। ये कहकर उन्हें अंदर बुलाता है, जहाँ होली के साथ उसकी जबरदस्त बॉक्सिंग मैच होती है, जिसमें होली दोंगचन की बैंड बजा देता है और उससे कहता है कि जब तक मैं हूँ तब तक तू सेकंड ही रहेगा। कहकर वो लॉकर रूम चला जाता है, जहाँ थोड़ी देर में दोंगचन भी आता है। तो होली उसे डायरेक्टली पूछता है कि आखिर वो करना क्या चाहता है, वो जीनियन के घर कैसे पहुंचा और दोंगचन जीनियन के साथ मिलकर क्या करना चाहता है। इस पे दोंगचन कहता है तो उसके घर कैसे गया ये तो मुझे भी नहीं पता, हो सकता है ये तेरी किस्मत होगी, और जीनियन ने तुझे अपने घर क्यों रखा ये तो मुझे भी नहीं पता, ये तुझे उसी से पूछना होगा, पर तुझे तो पहले ये पता करना चाहिए कि तूने आखिर सुसाइड क्यों किया। न्यूज में तो दिखा रहे थे कि तुझे डिप्रेशन थी, पर तेरी किसी भी सवालों के जवाब मेरे पास नहीं है, ना ही तेरे पास है, क्योंकि तेरी मेमोरीज चली गई है। इसलिए अगर तुझे कुछ भी पूछना है तो जिसने तुझे छुपाया था उससे जाकर पूछ। होली बाहर जा ही रहा था कि दोंगचन पूछता कि क्या तू अपने फेम को पाने के लिए वापस आएगा। होली कहता है तू अपनी चिंता कर, अगर मैं वापस आया तो दोबारा से तेरे से सब कुछ छीन जाएगा। फिर बाहर जीनियन तो काफी देर से वेट कर रही थी। काफी देर से जब दोनों बाहर नहीं आते तो वो कान लगाकर सुनने लग जाती है। वही सोचने लगती है कि अगर दोंगचन बेचारे होली को परेशान कर रहा होगा तो उस वक्त के साथ एंट्री मारी के दोंगचन को मारपीट कर होली को बचा लेगी। पर तभी होली गुस्से से बाहर आता है और जीनियन से बिना कुछ कहे ही बाहर चला जाता है। तो दोंगचन अगर जीनियन को बताता है कि उसे सब कुछ पता चल गया, अब तुम्हें उसे जाकर हैंडल करना पड़ेगा। तो जीनियन भागते हुए उससे बात करने जाती है, पर होली कहता है वो उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहता। तभी दोंगचन आकर उसे उसकी बाइक कीज लौटाता है। तो होली जीनियन को अपने साथ बिठाकर उसके घर ले जाता है, जहाँ होली बस उससे झूठ बोलने के लिए गुस्सा था। तो जीनियन उसे सब कुछ सच बता देती कि उसे ऐसा क्यों करना पड़ा और उसके एआई होने के बारे में नहीं बताती। तो होली पूछता है क्या सिर्फ तुम्हें मेरे लिए गिल्टी फील होता है, तुम्हारी वजह से मैंने अपनी जान देने की कोशिश की होगी, या फिर तुम कुछ और भी फील करती हो। जीनियन तो उसे कुछ भी नहीं बता पा रही होती है, बस उसे सॉरी सॉरी ही कही जा रही थी। पर होली कहता है मैं तुम्हारी सॉरी नहीं सुनना चाहता, मुझे बस ये जानना है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए गिल्ट के अलावा और कोई फीलिंग है या नहीं। कहकर वो उसे अपना लव कन्फेशन करता है और जीनियन को अगर किस करता है। इसी के साथ पार्ट 4 का एंड यहीं पर होता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर ये ड्रामा आपको अच्छा लग रहा है तो अगले पार्ट के लिए कमेंट में जरूर बताना, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि इस इंटरेस्टिंग सीरीज के अगले पार्ट्स आपसे मिस ना हो। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना @kdrama+77, जहाँ जल्दी ही 10 के फॉलोअर्स कंप्लीट होने वाले हैं। मिलते हैं आपसे इस सीरीज के अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।